देखिए माहेश्वर सूत्र, जिन्हें संस्कृत की वर्णमाला के माध्यम से देखा जाता है, जो कि शंकर भगवान ने डमरू बजाई तो उसमें से जो 14 सूत्र निकले माहेश्वर सूत्र जिन्हें कहा जाता है। तो पाणि जी ने, जो संस्कृत के ज्ञाता है पाणिनि, उन्होंने देखा है, जो कि लिखा है माहेश्वर सूत्र संस्कृत वर्णमाला, जो भोले शंकर की डमरू से निकली है, जो नृत्य के अवसान की अवस्था में जब महाराज पाणिनि ने घोर तप किया था तो शंकर जी ने डमरू बजाई थी, तो उस समय निकली थी। जो 14 हैं, जो इन्हें ऐसे लिखते हैं जैसे कि अभी लिखे हैं। पढ़ने का तरीका है ऐ ई उ ङ, मतलब ई ओण, ऐ ओण, रिलेक, ए ओंग, ऐ औच। ठीक, जो इन्हें संस्कृत में अच मतलब 42 प्रत्याहार, जो संस्कृत की वर्णमाला से कितने 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कितने बनते हैं? 42 प्रत्याहार बन जाते हैं। कितने बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं, जिन्हें पढ़ने का तरीका है ऐ ओण, रिलिक, ए ओंग, ऐ औच। क्या है? ऐ औच। ठीक, तो ये अपने क्या हो गए? ये अपने हो गए स्वर या अच, इन्हें अच भी कहा जाता है, अच ऑब्लिक स्वर। ठीक, अब इनमें जो आते हैं व्यंजन व्यंजन हयवरट क्या है? हरवरट। हयवरट, जो इतना ये हयवरट है, इन्हें अर्थ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम एक और भी है, जो अर्थ स्वर, इन्हें अर्थ स्वर भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें पहले रखा जाता है, सुर के आने के जस्ट पहले, मतलब सुर आए हैं फिर रखा गया, क्योंकि ये अर्थ स्वर के नाम से भी जानी जाती है। फिर आता है लड़, यम गणनम। ये अनुनासिक, मतलब ये पंचम वर्ण है। क्रम देखना, क्रम देखिए आप। यम गणनम मतलब इन्हें पंचम वर्ण है। कौन से? 5 में सभी देखिए, यम यड़ नम, मतलब सब पंचम वर्ण आए हैं। फिर देखते हैं, देखिए झबैं, 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 देखिए आप झबैं। गणधस, गणधस में देखिए आप सभी चतुर्थ वर्ण आए हैं। गाढ़धस मतलब गढ़धस। ठीक है, गढ़धस। फिर आता है आपका जप गढ़धस। देखना आप बड़े ध्यान से देखिए, सभी वर्णों के तृतीय वर्ण, मतलब वर्णमाला अपनी वर्णमाला जो माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें तृतीय वर्ण है। क्रम देखिए, पाणि महाराज ने जो लगाए हैं वो क्रम देखिए। फिर तीसरे के बाद देखिए दूसरे आए हैं, खप छटतव चटतव, खा फा छा ठत चटतव, खप छठत चटतव। मतलब एक बार में पढ़ने में परेशानी आती है इसे, इसलिए ऐसा पढ़ा जाता है। खप छठत चटतव। कपें, देखिए कपें, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण हो गए। फिर देखिए प्रथम वर्ण आ गए, प्रथम वर्ण। फिर तीनों सा हैं आपके, फिर रा है, फिर हल, मतलब हा। हा 2 बार आया है, एक बार हा इधर आया है और इधर भी आया है। तो आप देखिए, ये आप जो हलंतम वर्ण रहते हैं इन्हें नहीं गिना जाता है। देखिए अपने माहेश्वर सूत्र में जो हलंतम वर्ण आए हैं वो कितनी बार आए हैं? कितनी बार आए हैं? 14 बार। कितनी बार आए? 14 बार आए हैं। अब इन्हें अर्ध स्वर भी, अब आप देखिए इसी में सब कुछ हो जाता है। देखिए आपको प्रत्याहार बनाने का तरीका है, हर चीज़ इसी में मिल जाएगी आपको। प्रत्याहार भी बन जाता है। अण, एक प्रत्याहार बना आपका, जैसे कि अण, ये बना। इस अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आए हैं? आ, ई, उ, ण। देखिए आपका अण प्रत्याहार यहाँ से यहाँ तक। अब आपका ये हलंतम वर्ण है, जो हलंतम वर्ण नहीं गिना जाएगा।
ये हलंतम वर्ण नहीं गिना जाएगा। आपसे जब भी पूछा जाएगा तो ये 3 वर्ण गिने जाएंगे, आ ई उ, मतलब कितने वर्ण आए हैं? 3 वर्ण। फिर जैसे आपका एक प्रत्याहार बनता है अच, ठीक, अच। अच में क्या आते हैं? सारे स्वर आते हैं। जो स्वरों की संख्या कितनी बताई है? स्वरों की संख्या यहाँ 9 है, जिसमें स्वर में से मूल स्वर भी हैं। मूल स्वर हैं यहाँ 5, संयुक्त स्वर हैं 4, संयुक्त स्वर हैं 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5। संस्कृत को हिंदी से मैच ना करें कृपया। संस्कृत में संस्कृत, हिंदी में हिंदी लगाएं। संयुक्त वर्ण अपने इसमें जो कि अपनी अच होते स्वरों में हैं वो 4 आते हैं, और अपने जो 4 और 5 आपके मूल स्वर हैं। मूल स्वरों की गिनती में कौन कौन आएंगे आपके? आ, ई, उ, ऋषि, आ ई उ ऋषि और ली। ये आपके 5 वर्ण हैं, ठीक। तो ये आपके मूल स्वर हो गए। अब आती है बात किसकी? संयुक्त स्वर की। किसकी बात आती है? संयुक्त स्वर। संयुक्त के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे संयुक्त स्वर में जो अपने 4 बचे हुए हैं वो संयुक्त आ जाते हैं। संयुक्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आ प्लस ई मिलके बनाते हैं, तब ए बनता है, ठीक। आ प्लस ई मिलके ए बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? संयुक्त। इसी प्रकार से आ प्लस उ मिला के बनाते हैं तो बनता है ओ, तो ये भी संयुक्त हो गया। 2 हो गए अपने। अब जब इसमें आ प्लस उ मिलाएंगे तो बनेगा ए, ठीक। तो 2 ए हो गए, मतलब एक इसका और बन गया। और जब आ प्लस ये मिलाएंगे तो बनेगा आपका ए वाला आई, ठीक। तो ए बन जाएगा आपका, देखिए ये, तो ये भी संयुक्त, मतलब कि मिलके बनाए जा रहे हैं, मिलके ही बन रहे हैं ये सब। तो ये ऐसे 4 वर्ण हो गए आपके संयुक्त वर्ण। जो संयुक्त वर्ण हैं आपके, एक बार फिर देखते हैं। माहेश्वर सूत्र, ये क्या है? माहेश्वर सूत्र, जिनकी संख्या कितनी है? 14। शंकर जी ने 14 बार मतलब डमरू बजाई है, तो उसमें से ये 14 सूत्र निकले थे। क्या निकले थे? 14 सूत्र। शंकर जी ने नटराज, इसका एक श्लोक भी है, नत्र अवसाने नटराज राजे, ऐसा कुछ श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं रोशन श्रीवास। देखिए ये माहेश्वर सूत्र हैं, जिन्हें पढ़ने का तरीका है आई ओण। एक एक करके भी पढ़ सकते हैं, आपसे पढ़ते नहीं बन रहा है। आई ओण, रिल लेख, जिल रख, ए ओंग, क्या पढ़ेंगे इसे? ए ओंग, आई औच, इसे पढ़ेंगे आई औच। आते हैं, इन्हें अह भरट, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा गया है, इसलिए स्वर के जस्ट बाद आए हैं। लड़, यम गणनम, इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। आई ओण, आई ओण के बाद आता है अपना झबय, देखिए झबय, गढ़ दस, गढ़ दस, ठीक है, अपना गढ़ दस हो गया। फिर आता है तृतीय वर्ण जब गढ़ दस, क्या आते हैं? जब गढ़ दस। अब ये वाला बड़ा सूत्र होता है जो पढ़ने में थोड़ा परेशान करता है, लेकिन आसानी से पढ़ लिया जाता है। खप छठत, यहाँ तक एक बार में पढ़ेंगे, खप छठत और फिर छठ तव, ठीक। फिर आप सिंपल सा आ गया कपाएं, फिर तीनों सा सारा, फिर हल। ऐसे अपने 14 सूत्र हो जाते हैं, ठीक। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।